साथियों, संजीवनी विद्या का विस्तार लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य क्रांतिधर्मी युग साहित्य केडी 16 पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। संजीवनी विद्या को व्यापक बनाया जाए। आइए इसी पर विचार करते हैं। गुरुदेव के विचारों को सुनते हैं, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हैं। मित्रों, यहाँ चर्चा जीवंतों और प्राणवानों की हो रही है, जिसके लिए अपनी गाड़ी धकेलने में कोई हैरानी नहीं पड़ती और जो दूसरों को सहारा दे सकने में भी समर्थ है। भेड़ तक ऊन का उपहार लिए प्रस्तुत रहती है। भेड़ तक ऊन का उपहार लिए प्रस्तुत रहती है। पेड़ों को अपनी पत्तियां, लकड़ियां और फल फूलों की संपदा बांटने में संकीर्णता नहीं होती। फिर मनुष्य में तो उदारता का कुछ अंश होना ही चाहिए। सोचते हैं कि 1000 पीछे एक तो ऐसा होगा ही जिसे मानवीय गरिमा का स्मरण हो, जो भलाई करने और विकृतियों के निराकरण में किसी न किसी काम आए। 8 घंटे कमाने, 7 घंटे सोने और 5 घंटे जिधर तिधर भाग दौड़ करते रहने के लिए सुरक्षित रख लिए जाएं तो भी 20 घंटे में दिनचर्या भली प्रकार निभ जाती है। 4 घंटे परमार्थ प्रयोजनों में निरंतर लगाते रहने के लिए उनके पास भी बच जाता है। जो रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने के लिए विवश हैं, ऐसों के अतिरिक्त उन सरकारी पेंशनरों की संख्या कम नहीं जो मात्र 55 वर्षों में ही पेंशन ले लेते हैं और कम से कम 80 वर्ष की आयु तक शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करने की स्थिति में रहते हैं, यदि वे अंतरात्मा की पुकार सुन सकें तो युग धर्म की चुनौती स्वीकार करने में अपने बचे जीवन को बिना किसी कठिनाई के लगा सकते हैं। जिनके लड़के बच्चे कमाने लायक हो गए, उनमें से भी असंख्य निष्क्रिय जीवन बिताने लगे हैं, आवारा गर्दी में समय गुजारते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने पिछले दिनों पर्याप्त पैसे कमा लिया अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त प्रचुर संपत्ति हथिया ली। यदि वे चाहें तो इस संपदा को बैंक में जमा करके उसके ब्याज से शेष जीवन एवं बच्चों का उत्तरदायित्व भली प्रकार पूरा कर सकते हैं। इनके पास समय ही समय है। यदि उनका मन कीचड़ में उगने वाले कमल की तरह तनिक ऊंचा उठ सके, आदर्श और चिंतन की ओर मुंह मोड़ सके, तो समझना चाहिए कि युग प्रशिक्षकों की एक नई सेना मोर्चे पर आ खड़ी हुई। साधु, ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग तो धर्म के आधार पर ही आजीविका अर्जित करता है। उसके लिए तो अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है कि नमक हलाल तो कहलाते ही रहे। भजन करने का बहाना तो ऐसा नहीं है जिसकी आड़ में जन साधारण की श्रद्धा और संपदा का दोहन किया जाता रहे। महिलाओं में से भी कुछ न कुछ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें रसोईदारिन, चौकीदारिन, धोबिन स्तर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिल सकती है। वे युग धर्म की मांग में अपना थोड़ा बहुत अंशदान तो लगा ही सकती हैं। विधवाओं परित्यक्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी जिस तिस की बेगार भर करता रहता है, जिनके विवाह सामाजिक विडंबना उन्हें संभव नहीं होने दिए अथवा जिनके मन में अपने पिछड़े समुदाय के प्रति किसी कोने में दर्द है, वे प्रायः अविवाहित ही रह जाती हैं। निराश्रित होने पर नौकरी करती और उस कमाई का भाई भतीजों पर उड़ेलती रहती हैं। ऐसी देवियां यूं अपने को दुर्भाग्यग्रस्त मानती हैं, पर वे वस्तुतः सौभाग्यवती हैं। जिन्हें
बंदी दासी का जीवन जीने की व्यवस्था से भगवान ने बचा लिया। घर में बहुएं आ जाने पर तो सास वर्ग की महिलाएं प्रौढ़ होते हुए भी काम धंधों से छुटकारा पा जाती हैं। संपन्न परिवारों में अच्छी कमाई होने के कारण नौकर चाकर सब काम कर देते हैं। घर की महिलाओं के पास तो टीवी देखने, रेडियो सुनने, उपन्यास पढ़ने जैसे बेकार काम ही समय काटने के लिए शेष रह जाते हैं। यह वर्ग भी इतना बड़ा है जो चाहे तो महिला उत्कर्ष के लिए बहुत कुछ कर सकता है। महिला समुदाय के उपरोक्त वर्ग ऐसे नहीं जो काम की अधिकता की बात कहकर महिला उत्थान की सामयिक महत्ता आवश्यकता को नकारने के लिए कोई समझ में आ सकने योग्य बहाना गढ़ सके। इस समय प्रजनन के भार से धरती त्राहि त्राहि कर रही है और समाज का ढांचा बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। ऐसे आपत्ति काल में जो नर नारी बच्चे जनने से हाथ सुकोड़े, उन्हें समझदारों और दूरदर्शियों में गिना जा सकता है। यदि ऐसा कहीं संभव हो, वहीं यह संभावना साकार होती है कि दोनों एक एक मिलकर 11 का उदाहरण बने, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में सहायता करें। बच्चों का झंझट न होने पर दोनों मिलकर युग धर्म का निर्वाह कर 11 गुना काम कर सकते हैं। 11 गुना। प्रसव पीड़ा में 13% महिलाएं मर जाती हैं और बड़ी संख्या में आजीवन रुग्णता दुर्बलता का शिकार बनती हैं। उन पतियों पर लानत, उन पतियों पर लानत को धूल फेंकें, लानत को धूल फेंकें जो पत्नी की आधी जिंदगी अर्ध मृतकों के स्तर की व्यतीत करने के लिए बाधित करते हैं, अपना अर्थभार दूना चौगुना बढ़ाते हैं, सुसंस्कार दे सकने की योग्यता न होने पर बच्चों को कुसंस्कारी बनाते हैं और समाज के लिए असंख्य समस्याएं खड़ी करते हैं। यदि बच्चे उत्पन्न करने की सामयिक मूर्खता से बचा जा सके तो इन दिनों भी अनेक महिलाएं नारी उत्कर्ष के कार्य में जुट सकती हैं और अपने संपर्क क्षेत्र में एक प्रकार से अभिनव क्रांति उत्पन्न कर सकती हैं। प्रश्न व्यस्तता, अभावग्रस्तता आदि का नहीं, वरन एक ही है कि जन जन पर कृपणता, निठुरता, घिनौनी स्वार्थपरता के रूप में शैतान ही छाया है। वही आदर्शों के निमित्त कुछ संयम बरतने और परमार्थ परक सेवा साधना करने के मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा होता है। यदि किसी प्रकार उसे हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि शिक्षित अशिक्षित स्तर के कोई भी नर नारी किसी न किसी हद तक युग अध्यापक की छोटी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि ऐसा माहौल बन सके तो समझना चाहिए कि महाकाल की महती आवश्यकता का एक बड़ा अंश सरलतापूर्वक संपन्न हो गया। कोई समय था जब सभी देवालय, गुरुकुल, आरण्यक, आश्रम, तीर्थ इसी एक काम में अपनी क्षमता नियोजित किए रहते थे। उनमें बड़ी संख्या में ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ऋषि, मनीषी रहा करते थे और वहाँ पहुँचने वालों को उनकी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप इस प्रकार का शिक्षण दिया करते थे ताकि हर आगंतुक को ऊंचा उठने, आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। यही कारण था कि बालकों से लेकर वृद्धों तक को संजीवनी विद्या का ज्ञान रहता था और वे उसका अनुकरण करते हुए उस स्तर के बनते थे जिन्हें सच्चे अर्थों में देव मानव कहा जा सके। ऐसे लोग जहाँ भी बसेंगे
वह धरती सहज ही स्वर्गोपम कही और समझी जाने लगेगी। ऐसा वातावरण पुरातन काल में तो था ही, अब उसी प्रक्रिया को फिर अपनाया जाने लगे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि सतयुग की वापसी होकर रहेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न शिक्षा पद्धति एवं शिक्षकों का है, उसे शांतकुंज ने पूरा करने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए स्वाध्याय सत्संग का ही नहीं, उन छोटे बड़े आयोजनों समारोहों की भी व्यवस्था बनाई गई है जिनके आकर्षण से जन समुदाय को एकत्रित और प्रशिक्षित किया जा सके। साथियों, प्रबुद्ध वर्ग में से भी जो शिक्षक हैं वह भी अपने अपने क्षेत्रों में इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। शांतकुंज एक बार जाकर वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्थानों पर वह प्रशिक्षण दे सकते हैं। इन्हीं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। महाविद्या का उदय और अभ्युदय। ओम शांति।